कोयटा के इलाके मियाँ गुंडी में 2 खुदकुश धमाके, फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। हमले में 8 FC एहलकार जख्मी। मुल्क भर में मुहिम चला ली, अब है लाहौर की बारी। इमरान खान मेंबर साजी मुहिम के लिए लाहौर में मौजूद। कैंप्स पर कारकुनान कप्तान के मुंतज़िर। चेयरमैन PTI कारकुनान से खिताब भी करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, लोगों को हुकूमत पर एतमाद नहीं, इसलिए टैक्स नहीं देते, ये पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। 29 अप्रैल के जलसे की भी तैयारी। वोट को इज्जत दो का जो नारा है, ये घर घर फैल चुका है, ये गांव गांव फैल चुका है। अब ये रुकेगा नहीं मामला। मालूम है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद आप ना टेलीविजन पे चला सकेंगे और ना इनको छाप सकेंगे अखबारों में। वोट को इज्जत दो का नारा घर घर फैल गया, अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। साबित करें मैंने करप्शन की है। नवाज शरीफ कई सवाल उठा दिए। मरियम नवाज कहती हैं कि आज पेश किए गए दस्तावेजात से हमारा केस हल हो गया। उन डॉक्यूमेंट्स ने तो हमारा केस प्रूव कर दिया। थैंक यू जो भी ये डॉक्यूमेंट्स लाए, बड़ा उसकी मेहरबानी, उसका शुक्रिया। वोट को इज्जत दो का नारा, वोटर को इज्जत कौन देगा? वजीर आजम के प्रोटोकॉल से शहरी जां बहक। अवामी नुमाइंदगान के मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। सवाल पूछने पर नवाज शरीफ ने चुप साध ली। तलाल चौधरी भी कन्नी कतरा गए। सर आपने कहा वोट को इज्जत दो, PM की गाड़ी के साथ एक वोटर मारा। बात कर ली है सर, उसका बता दें कौन जिम्मेदार होगा? बेटे बात कर ली है ना मैंने। आप सर कौन जिम्मेदार होगा? आप अपना एडजर्नमेंट मोशन पढ़ें। आप अलाउ करेंगे क्या? आप एडजर्नमेंट मोशन में अलाउ करो, आप पढ़ें। डोंट गो आउट ऑफ द एडजर्नमेंट मोशन। You always do that. You've been doing this for last 4-5 days. You're going out of the way. Don't do that. वजीर आजम के ऐलान का उल्टा नतीजा। सिंध असम्बली में तारीकी, अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। स्पीकर ने कहा कि मतला बरालूद हो गया। ऐवान में वजीर कानून ने कानून पाश का डाला। पान खाने पर स्पीकर ने झाड़ पिला दी। जिया लंजार और फराज डेरो को बाहर जाने का मशवरा। दोनों अरकान पान खाने ऐवान से बाहर चले गए। पार्लियामेंटेरियंस हैं आप लोग, अब गुटके खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? गुटका ना खाएं ना, बाहर जाके खाएं अगर आपको इतना शौक है। तजस्सुस खत्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4 मई को बजट पेश करने का फैसला। शौकत यूसुफजई ने बजट पेश करने की वजह भी बता दी। बोले फैसला तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए किया गया। इमरान खान तो बजट पेश न करने का ऐलान कर चुके थे। कोई मैंडेट नहीं है, 45 दिन रह गए, अब बजट पास कर रहे हैं 1 साल का। हम बिल्कुल इसको अपोज करेंगे। हमने पख्तूनख्वा में फैसला किया है कि परवेज खटक नहीं बजट देंगे। हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है अगली गवर्नमेंट का बजट देने के लिए। वजीर आजम ने लंदन में मफरूर शख्स से मुलाकात की। क्या इसहाक डार को पकड़ना वजीर आजम का काम नहीं? मफरूर को पुलिस ही नहीं शहरी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार को 8 मई को तलब कर लिया। हुकूमत तकरीरें करती है, खुद कुछ नहीं करती। अदालत करे तो शिकवा करते हैं, हुकूमत नहीं चलती तो इसकी निचकारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट में EOBI तहलील और पेंशन केस की समाअत। अदालत के सख्त रिमार्क्स। कहा 8 साल गुजर गए, अब तक समझ नहीं आया कि करना क्या है। जिन इदारों को तहलील होना था उन्हें विफाक अपने पास कैसे रख सकता है? वज़ीर आला पंजाब। सेक्रेटेरिएट में 2006 में गैर कानूनी भर्तियां हुई। परवेज इलाही ने भर्तियों के मामले पर ब्यूरोक्रेसी पर एतमाद को नुकसान पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इंतखाबात करीब, आवाम के मसले हल न हो सके। कराची के औरंगी टाउन में पानी आता नहीं, कोरंगी की सड़कों से पानी जाता नहीं। शहर में उधड़ी सड़कें, कचरे से भरे इलाके शहरियों को अब भी मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरी बसों में लटक कर सफर करने पर मजबूर हैं। कई मंसूबे अब तक इल्तवा का शिकार। हमारे पास डायलिसिस का बजट स्पेशल नहीं है। दूसरा जो लेबॉर्ट्री हमारे पास चल रही है उसकी भी प्रॉपर बजट नहीं है। हमारे पास फीमेल के लिए कोई वार्ड नहीं है। हर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। 16 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक गायनाकोलॉजिस्ट। मिट्टी सिविल अस्पताल में CT स्कैन और वेंटिलेटर मौजूद नहीं। एम्बुलेंस के लिए पेट्रोल दस्तियाब नहीं। हुकूमत ने 10 साल में सेहत के लिए कुछ न किया। असम्बली में हमारी आवाज़ दबा दी जाती है। फंक्शनल लीग के नुसरत सहर अब्बासी की प्रोग्राम नया दिन में हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
अपनी गाड़ी से शहरी को कुचलने वाले अमरीकी अताशी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। कर्नल जोसेफ पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स को भी मतला कर दिया गया है। मुल्जिम से तफ्तीश लाजमी है, यहाँ हो या अमरीका में। हुकूमत पाकिस्तान वियना कन्वेंशन के मुताबिक मामला हल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। मैंने तो कुछ ऐसा कोई सीन नहीं देखा। कभी मैंने कोई गैर शाइस्ता गुफ्तगू, कभी कोई गैर शाइस्ता हंसी मैंने इनसे सुनी हो। अली जफर ने कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं की। चश्मदीद गवाह म्यूजिशियन बाकर अब्बास ने भी मीशा शफी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अली जफर ने 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। मीशा शफी के वकील कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार कर दिया, जब शिकायत करनी होगी तो कानून का सहारा लेंगे। अली जफर के नोटिस का जवाब देना लाजमी नहीं। कराची समेत सिंध भर में इंटर इम्तिहानात में खुले आम नकल। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद इंतजामिया नकल माफिया को रोकने में नाकाम। सक्खर और लाड़काना में पर्चे आउट, कनकोट में माफिया और पुलिस में तसादुम, डंडे चल गए। 6 अफराद जेर हिरासत। कराची में कॉमर्स के तलबा को अब तक एडमिट कार्ड ना मिला। यमन में शादी की तकरीब में फिजाई बमबारी, दुल्हन समेत 80 से जायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। और तैयारों की घन गरज, रूसी फजाइया की जापान के समंदर में फौजी मशकें। 30 जंगी जहाज और 20 तैयारे शामिल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोयटा से। आपको खबर देंगे जहां मियां गुंडी के इलाके में 2 खुदकुश धमाकों में 8 FC एहलकार जख्मी हुए हैं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे जैनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। जैनुद्दीन, बताइएगा कि इस धमाकों से मुताल्लिक क्या पता चल सका है और जो 8 जख्मी FC एहलकार हैं उनकी हालत कैसी है? समा के नुमाइंदे जैनुद्दीन से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुलेटिन के आगाज़ में आपको कोयटा से हम अफसोसनाक खबर दे रहे हैं जहां मियां गुंडी के इलाके में 2 खुदकुश धमाके हुए हैं और इन धमाकों के नतीजे में 8 FC एहलकार जख्मी हुए हैं। दोनों धमाके खुदकुश थे, ये बताया गया है हुकाम की जानिब से, और धमाके FC चेक पोस्ट के बिल्कुल करीब हुए हैं। जख्मी एहलकारों को CMH भी मुंतकिल कर दिया गया है। दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है कोयटा में, जहां मियां गुंडी का इलाका है, यहाँ 2 खुदकुश धमाके हुए हैं और इन 2 खुदकुश धमाकों के नतीजे में ये इत्तलात मिल रही हैं कि 8 FC एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीब तरीन अस्पताल CMH मुंतकिल किया गया है। धमाके FC चेक पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक ही हुए हैं। कोयटा में मुख्तलिफ जगहों पर FC चेक पोस्टें कायम की गई हैं जहां पर बैक वक्त FC के एहलकार मौजूद होते हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। दहशत गर्दी की कार्रवाई की गई है। 2 खुदकुश हमलावर यहाँ पर बताया गया है हुकाम की जानिब से कि दोनों खुदकुश हमलावर भी मारे गए हैं। दोनों धमाके खुदकुश थे, ये हुकाम की जानिब से तस्दीक की गई है। कोयटा में हुई है दहशत गर्दी की बड़ी कार्रवाई और इसके नतीजे में जो FC एहलकार थे, चूँकि ये बिल्कुल धमाके FC चेक पोस्ट के करीब हुए हैं, इसी वजह से FC एहलकार इन धमाकों के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, CMH मुंतकिल किया गया है। उनकी हालत कैसी है? धमाके के बाद यहाँ पर यह भी बताया गया था कि फायरिंग की भी आवाज़ें सुनी गई थी। ये हम जानने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी वहाँ पर हालात कैसे हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने यकीनन इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ होगा और ताज़ा तरीन सूरत हाल इस इलाके में क्या बन रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं कि कोयटा में ये दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है, आज देखने में आई है। मियां गुंडी का इलाका है, यहाँ 2 धमाके हुए हैं और फायरिंग भी हुई है। फायरिंग के नतीजे में 8 FC एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ये भी बताया गया हुकाम की जानिब से कि दोनों धमाके खुदकुश थे। बिल्कुल, इस वक्त कुछ तस्वीर भी आप समा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोयटा में एक बार फिर दहशत गर्दी, मियां गुंडी में 2 धमाके और फायरिंग हुई है। आपको बताएं कि 8 FC एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। DG सिविल डिफेंस की जानिब से यह भी बताया गया है कि दोनों धमाके खुदकुश थे। धमाके FC चेक पोस्ट के करीब हुए, जख्मी एहलकारों को CMH मुंतकिल कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि कोयटा में पहली बार सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के वाकयात पेश आते रहे हैं। और इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जलाल साहब, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, 8 FC एहलकार जख्मी हुए हैं, क्या पता चल सका है इन धमाकों से मुताल्लिक? हुकाम क्या बताते हैं?
देखिए, अब तक की जो इतलात है कि ये कोटा का नवाई इलाका है और ये दश्त के करीब म्यानगुंडी और खुला इलाका है और ज़रई इलाका है। यहाँ पे ईंटों के बटे भी है। तो यहाँ पे चेक पोस्ट पर हमले हुए हैं और फिर उसके बाद फोर्सेस ने फायरिंग भी की है इन मुल्जिमान पर। अब तक की जो इतलात है इसमें 8 FC एहलकार जख्मी हुए, जिनमें शदीद भी बताए जाते हैं, जिन्हें फौरी तौर पर कोयटा के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाका कॉर्डन ऑफ है। पुलिस, लेवीज करीबी और इसी तरह FC की एक भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। चूंकि ये मैदानी इलाका है, मजीद इस हवाले से किसी खतरे का कोई इम्कान और गुंजाइश नहीं है। खुला इलाका है और अब तक के हालात FC के काबू में है और जख्मियों को CMH में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अच्छा, किसी किस्म का कोई थ्रेट जारी किया गया था महकमा दाखिला की जानिब से इन दहशत गर्दों से मुताल्लिक या दहशत गर्दी की कार्रवाई से मुताल्लिक? जलाल नूरज़ई, देखिए ना, कोयटा या सूबे के मुख्तलिफ इलाके, बल्कि अब खैबरपुर और खैबर पख्तूनख्वा को भी आप ले लें, इस तरह दीगर इलाकों में इस नौयत के वाक़यात तो एक अरसे से होते चले आ रहे हैं। और फिर कामयाबी फोर्सेस को बड़ी हद तक, अगर मैं कोयटा और बलूचिस्तान की बात करूं, वो मिली है। लेकिन उसके बाद भी ये तखरीबकार दहशतगर्द जो कि अफगानिस्तान से ये कंट्रोल होते हैं, वहां से फिर आके ये कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। और गुज़िश्ता कुछ अरसे से या कोयटा शहर में भी सेक्टेरियन बुनियादों पर टारगेट किलिंग की वाक़यात हुई है और पुलिस एहलकारों पर हमले हुए, इस तरह FC पे भी, इस तरह आर्मी एहलकारों पर। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और यकीनन इसमें फोर्सेस को कामयाबियां भी मिली है और इस हवाले से अब मजीद तफ्तीश और तहकीकात की जा रही है। सही। जलाल नूरज़ई साहब, आपने इस हवाले से हमें तफसीलात दी, बहुत शुक्रिया आपका। एक और अहम मामले की बात करेंगे। कराची में CVU 2 दरिया पर फूड स्ट्रीट बंद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। DHA इंतजामिया ने 3 रेस्टोरेंट्स बंद करा दिए हैं। कराची वालों के दिलकश तफरीही मकाम पर अब बुलंद व बाला रिहायशी और कमर्शल इमारतें बनाई जाएंगी, होटल्स तामीर किए जाएंगे। शहरियों का मौक़िफ़ है कि 2 दरिया अब कराची की शनाख्त बन चुका है, इसे ख़त्म करने के बजाय इसे सपोर्ट और प्रमोट किया जाए। वाज़ेह रहे कि इंतज़ामिया ने रेस्टोरेंट्स मालिकान को 1.5 साल कबल नोटिस जारी किए थे, जिस पर उन्होंने अदालत से स्टे ऑर्डर ले रखा है। मालिकान का कहना है कि कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। इसी पर हम बात करेंगे, वहाँ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सादुर रहमान। साद, जरा बताइए कि यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट्स हैं और कितनों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? जी, मैं आपको बताता चलूं कि मैं 2 दरिया पे मौजूद हूं और ये वो मकाम है जो कराची के शहरी जो हैं उनका बड़ा पसंदीदा मकाम है। ना सिर्फ कराची के शहरी बल्कि बैरून मुल्क आने वाले लोग भी इस जगह को बहुत पसंद करते हैं। DHA की जानिब से जो है ये नोटिफिकेशन होटल मालिकान को दिया गया कि यहाँ के जो कुल 17 रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से 3 अभी तक जो है मुकम्मल बंद हो चुके हैं, बाकी जो रेस्टोरेंट बचे हैं उनका बंद होने का सिलसिला जारी है। ये मामला 2 साल पहले भी DHA की जानिब से इन होटल मालिकान को जो है नोटिफिकेशन दिए गए थे, लेकिन फिर मामला कोर्ट में चले गया था। लेकिन इस दफ़ा जो है DHA बड़ी बज़िद है। कोर्ट का फैसला एक तरफ, जहाँ तक होटल मालिकान है उनका ये कहना है कि उनके पास स्टे ऑर्डर मौजूद है, लेकिन DHA इस दफ़ा बहुत बज़िद है कि वो जून से पहले जो है ये सारे होटल्स यहाँ जो है मुकम्मल तौर पे बंद करा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जाएंगी। और ये है कि कराची वालों के मुताबिक ये बड़ी रौनक की जगह थी, कराची की एक रौनक थी जो कि अक्सर अमूमन कराची के शहरी और बैरून मुल्क से आने वाले लोग यहाँ आया करते थे। तो अभी जो है कराची वालों के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है कि 1 महीना है सिर्फ और जून से पहले जो है यहाँ सारे होटल्स को मुकम्मल बंद करा दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। समंदर का शोर, ठंडी हवाएं, उड़ते परिंदे, मछलियों का रक्स और चांद का हसीन नज़ारा, कराची के 2 दरिया पर सजने वाली महफिलें सबको याद रह जाती हैं। खूबसूरत नज़ारे पर एक रिपोर्ट देखिए। शाम ढलते ही समंदर किनारे शहर आबाद हो जाता है। किसी को कराची का हुस्न देखना हो तो उसे 2 दरिया जाने का मशवरा दिया जाता है, जहां मीठा पानी तो कहीं नहीं, लेकिन समंदर 2 हिस्सों में बंटता महसूस होता है। लोगों ने इसे चंद साल पहले 2 दरिया का नाम दिया।
डिफेंस फेज 8 में देखते ही देखते साहिल के करीब आलीशान होटल्स तामीर हो गए, जहां न सिर्फ कराची के बल्कि दीगर शहरों से भी मेहमान आते पुरसुकून माहौल में खानों से लुत्फ उठाते हैं। परिंदों की सुरीली आवाजें मेहमानों का दिल लुभाती, दूर दूर तक खूबसूरती बिखेरता ये मकाम क्या दरिया बुर तो नहीं हो जाएगा? दो दरिया फूड स्ट्रीट को ख़त्म किए जाने पर शहरी सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। दूर दूर तक फैला समंदर और साहिल पर रेस्टोरेंट्स की तवील कतार, सूरज तुलू हो या मंजर हो गुरूब आफ्ताब का, ये जगह कमाल है। ये यूरोप का कोई साहिल नहीं है बल्कि कराची का समंदरी मकाम दो दरिया है जो अब खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, DHA इंतजामिया इस तफरीही मकाम को मिसमार कर रही है। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर सार्फिन शदीद रद्द अमल दे रहे हैं। बुशरा ने ट्वीट किया, ऐसा मत कीजिए, हमें दो दरिया की जरूरत है। इकरा ने ट्वीट किया, दो दरिया से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। नौरीन ने ट्वीट किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दो दरिया को बंद कर दिया जाएगा। रिदा ने ट्वीट किया, ये खूबसूरत मंजर हमेशा याद रहेंगे। समी ने लिखा, मेरा दिल टूट गया, अलविदा दो दरिया। नाम दरिया, मकाम समंदर, वजह शोहरत तवील कतार में मौजूद रेस्टोरेंट्स। ये हसीन मकाम तजादात का मजमुआ भी है और इंतजामिया के लिए तनाज़े की वजह भी। लाहौर के स्कूल टीचर्स को इलेक्शन ट्रेनिंग में गैर हाजिर रहने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने गैर हाजिर 2696 असातिज़ा की लिस्ट भी जारी कर दी है। स्कूल सरबराहान से भी इस हवाले से वजाहत तलब कर ली गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर के स्कूल टीचर्स को इलेक्शन ट्रेनिंग में गैर हाजिर रहने पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने गैर हाजिर 2696 असातिज़ा की इस हवाले से लिस्ट भी जारी की है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद अली जड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली जड़, बताइए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत असातिज़ा की ट्रेनिंग का अमल जारी आइंदा इलेक्शन के लिए, लेकिन देखा जाए तो लाहौर में तकरीबन 2696 ऐसे असातिज़ा हैं जो इस ट्रेनिंग में शामिल ही नहीं हुए, जिस पर महकमा तालीम ने इनको न सिर्फ शो का नोटिस दिया है बल्कि ये फैसला किया गया कि इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, यानी पेड एक्ट भी लगाया जा सकता है और इनकी तनख्वाहें भी मिना की जा सकती हैं क्योंकि ये वायलेशन कर रहे हैं और ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहे। इस वजह से जो शो का नोटिस है उसमें न सिर्फ टीचर से वजाहत मांगी गई बल्कि जो स्कूलों के सरबराहान हैं उनसे भी ये वजाहत मांगी गया है कि आया ये असातिज़ा क्यों इलेक्शन ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो रहे। आपने हमें आगाह किया मोहम्मद अली जड़, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वजीर आजम तो दावा करके लौट गए, लेकिन लोड शेडिंग का मसला सिंध असेंबली तक जा पहुंचा। सिंध असेंबली में पान और गुटके की भी बातें हुई। आगा सिराज दौरानी ने वजीर कानून को डांट दिया। सदन के मसाइल थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मसाइल बखूबी हल कर दिए गए हैं। वजीर आजम तो लौट गए लेकिन लोड शेडिंग ना लौटी। पूरे कराची का चक्कर लगाते हुए सिंध असेंबली पहुंच गए। Clouds are here, so सर लाइट का वेट it has become cloudy, तो वो चेक करें क्या है। वजीर कानून सिंध ने खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। आगा सिराज दरानी ने डांट पिला दी। तो जस्ट थ्रो इट आउट। पार्लियामेंटेरियंस हैं आप लोग, अब गुटके खाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। गुटका न खाएं ना, बाहर जाके खाएं अगर आपको इतना शौक है। कराची में तबाह हाल ट्रांसपोर्ट पर अपोजिशन बिगड़ गई। पानी के मसले पर स्पीकर और खुर्रम शेर जमान में नोक झोंक हुई। कराची की पानी की शॉर्टेज के बारे में बात हो रही है और सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आई विल नॉट अलाउ इट। आप अपना एडजमेंट मोशन पढ़ें। आप अलाउ करेंगे क्या? आप एडजमेंट मोशन में अलाउ करो, आप पढ़ें। डोंट गो आउट ऑफ द एडजमेंट मोशन। बहस तो हो गई, कराची को पानी मिला ना सिंध असेंबली में बिजली आई। इजलास जुमे की सपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन कामरान उद्दीन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं कि लोड शेडिंग का मसला विफाक ने खत्म कराया। मसला हल करना इतना आसान था तो शहरियों को अजियत से क्यों गुजारा। अरकान सिंध असेंबली क्या कहते हैं, आपको भी सुनवाते हैं। वज़ीर आज़म साहब इस मसले को इस आसानी से हल कर सकते थे तो वज़ीर आला वज़ीर आज़म को एक फ़ोन की मार थी, ये काम क्यों नहीं किया अब तक। लोगों को परेशान करके ये लोग खुश होते हैं। बादराबाद के इलाके में था, वहाँ लोड शेडिंग बाकायदा चल रही थी और ज़्यादा थी। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को अगर करना था तो मज़ीद 2-4 दिन बैठ कर पूरे कराची की रोशनी यहाँ जगवा कर फ्री जाते और बेहतर होता। मसला आज भी हल हुआ था, वफाक से हुआ
ये काम जाके हमारे वजीर आला भी कर सकते थे, जाते जाके हम बात करते, CCI में इशू रेस करते। सिंध भर में गुटखे की फरोख्त पर पाबंदी, लेकिन सिंध असेंबली के इजलास में गुटखा चलता रहा। पान वाले कहते हैं कि कानून साज हम पर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन खुद पर कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस और हुकूमत की मिली भगत की वजह से गरीब पिस रहे हैं। पुलिस हमारी खुद बिकवा दी है, गवर्नमेंट हमारी खुद बिकवा दी है और गरीबों पे दबाव डाला हुआ है कि आप नहीं बेचो, आप बेचेंगे तो पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। जो खुला गुटखा बेच दिया हमने, मगर हम डर के हमारे बेचते नहीं है, वो तो हमारे शौकीन नहीं है गुटखा बेचने का। धंधा खराब कर दिया तो क्या आप लोग जूस छाले वाले बिस्किट बेच के इनका गुजारा कर रहे हैं? पाबंदी लगानी है तो बिल्कुल लगाएं, अपने लिए थोड़ी चालू है इनके, ये तो हमारे कारोबार को फर्क पड़ गया बहुत। आगे बढ़ते हैं। बीमारी के नाम पर लंदन में मुकीम इसहाक डार 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में तलब। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया कि हिफाजती जमानत मिल सकती है, गैर हाजिरी पर वारंट निकलेंगे। अदालत ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कानून से लाए इल्मी का मामला भी उठा दिया। सेनेट इंतखाबात के लिए इसहाक डार की अहलियत का केस, सुप्रीम कोर्ट का साबिक वजीर खजाना को 8 मई को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि कोई मेडिकल इशू नहीं, इतने अरसे से बीमार नहीं रह सकते, मुलजिम को गिरफ्तारी का ही डर होगा। इसहाक डार को हिफाजती जमानत दे देंगे लेकिन हुक्म वापस नहीं लेंगे, पेश न हुए तो फिर वारंट जारी होंगे। केस अब मुलजिम के आने पर ही चलेगा। दौरान समाअत वज़ीर आज़म के हालिया दौरा लंदन का भी तस्करा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लंदन में मफरूर से मुलाकात की, डार को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, कहा क्या वज़ीर आज़म ये कानून नहीं जानते कि मफरूर को पुलिस ही नहीं शहरी भी गिरफ्तार कर सकते हैं? वकील सफाई सलमान भट्ट की समाअत 22 मई तक मुलतवी करने की इस्तदा। बोले अपनी बेटी की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाना है। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा शौक से जाएं मगर अपना मुआविन मुकर्रर करके जाएं। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कई सवालात उठा दिए। कहा क्या लंदन फ्लैट सरकारी खजाने से बनाए गए? क्या उनकी पैदाइश से पहले के असासे भी खजाने को लूट कर बनाए गए? मरियम नवाज ने कहा कि हमारे घर से कैमरे क्यों उतारे गए? सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत के दौरान मियां साहब और बेटी को अपने सवालों के जवाबात की तलाश। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि 1947 में भी लाहौर में हमारी हवेली थी। क्या मेरी पैदाइश से पहले के असासे भी खजाने को लूट कर बनाए गए? क्या लंदन फ्लैट्स सरकारी खजाने से बने? साबित तो करें मैंने कोई करप्शन की है। मुझे मालूम है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ शायद आप ना टेलीविजन पे चला सकेंगे और न इनको छाप सकेंगे अखबारों में। गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम नवाज के बेशतर सवालात रिहायशी चार दीवारी तक रहे। पूछती रहीं हमारे घर से कैमरे क्यों उतारे गए, हमारे घर से बैरियर क्यों उखाड़े गए। कभी तौहीन अदालत नहीं की। विफाकी वजीर बराए निजकारी दानियाल अजीज ने तौहीन अदालत केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वकला को हतमी दलाइल देने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। तौहीनी अदालत केस में वफाकी वजीर निजकारी कटहरे में दानियाल अजीज का सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 342 का बयान कलमबंद। क्या आपने अदलिया की तस्दीक की? प्रोसिक्यूटर का सवाल। लीगी रहनुमा बोले जिंदगी में कभी तौहीनी अदालत नहीं की, अदलिया को इंतजामिया से अलग रखने के कानून का हमेशा प्रचार किया। जस्टिस शेख अजमत सईद और दानियाल अजीज में दिलचस्प मुकालमा। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे? जस्टिस अजमत सईद का सवाल। दानियाल ने जवाब दिया कि कहने को बहुत कुछ था मगर सवाल इतना ही पूछा गया। जस्टिस अजमत बोले आपको पहले कभी बोलने से रोका था जो अब रोकेंगे? दौरान समाअत दानियाल अजीज ने निजी टीवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बतौर गवाह पेश किया। गवाह ने बयान दिया कि दानियाल अजीज की वीडियो को सिर्फ इन आउट लगाया, कंटेंट एडिट नहीं किया गया था। अदालत ने अगली पेशी पर वकला को हतमी दलाइल देने की हिदायत करते हुए समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। बुनियादी इंसानी हुकूक पर असखुद नोटिस लेना कौन सा जुर्म है? ये जिम्मेदारी ना लेता तो सुखी रहता। ठीक है असखुद नोटिस नहीं लेता, लेकिन जहां कानून की खिलाफ वर्जी होगी नोटिस जरूर लूंगा। हुकूमत नहीं चलती तो इसकी निचकारी कर दें। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान के रिमार्क्स पर शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। 3 माह सहाफियों को तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाहों और अरबियात का बंदोबस्त करके क्या गलत किया? बुनियादी इंसानी हकूक पर नोटिस लेना कौन सा जुर्म है? सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा बार कौंसिल की करारदादों से तकलीफ हुई, सब मिलकर मेरे असखुद नोटिस बंद करवाना चाहते हैं। ठीक है असखुद नोटिस नहीं लेता, लेकिन जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी होगी नोटिस लेंगे। EOBI की तहलील और पेंशन केस में जस्टिस अजमत सईद का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा। रिमार्क्स दिए अगर हुकूमत नहीं चलती तो उसकी भी निचकारी कर दें। हुकूमत खुद कुछ करती नहीं, अदालत करे तो शिकवा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट पेश करेगी या नहीं?
तजस्सुस खत्म हो गया, सूबाई हुकूमत ने 4 मई को बजट इजलास बुला लिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट देखिए। हमने पार्टी में फैसला किया है इमरान खान साहब ने कि 2018 का जो बजट है हम नहीं पेश करेंगे। वो अगस्त फर्स्ट वीक में नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो ये उनका हक है, हम किसी और का हक मारने के हक में नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक और यू टर्न। इमरान खान के बाद वजीर आला परवेज खटक भी इनके नक्शे कदम पर चल पड़े। पहले बजट ना पेश करने का फैसला किया, लेकिन अब अचानक 4 मई को बजट का हंगामी इजलास तलब कर लिया। वजीर आला के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का कहना है कि तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए बजट पेश करने का फैसला किया गया। इमरान खान को इस इकदाम से आगाह कर दिया गया है, जबकि अपोजिशन से भी राब्ते कर रहे हैं। अपोजिशन जो है वो बार बार डिमांड कर रही है कि नहीं आप बजट पेश करें, तो हमने उनके कोर्ट में बात डाल दी है और हम उनके साथ मुशावरत में लगे हुए हैं। उनके लिए हमने 14 मई को बजट इजलास बुला लिया है। 5 साल हुकूमत के मजे लेने वाले परवेज खटक की क्या ही बात। ऊपर वालों को खुश करने के लिए पहले बजट पेश न करने का ऐलान किया, लेकिन अचानक बजट इजलास बुलाने के पीछे क्या अज़ाइम है ये वक्त ही बताएगा। सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून को सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने में दुश्वारी का सामना है। शहबाज शरीफ कराची में कोशिशों के बावजूद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात ना कर सके। रिपोर्ट करेंगे लाहौर से नईम अशरफ भट्ट। इंतहाबी जोड़ तोड़ के लिए शहबाज शरीफ का दौरा कराची, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से इत्तेहाद का ग्रीन सिग्नल ना मिल सका। शहबाज शरीफ की 23 अप्रैल को पीर पगारा से मुलाकात की भरपूर कोशिशें की गई, लेकिन वक्त नहीं मिला। जराये के मुताबिक गौस अली शाह, काफ लीग और हम ख्याल दड़ा नून लीग से इत्तेहाद नहीं चाहते। जनूबी पंजाब सूबा महाज और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है। इस सूरत हाल के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कराची में मौजूद राना मशहूद पीर पगारा को शहबाज शरीफ से मुलाकात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP और MMA के माबैन सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल की गाड़ी तले कुचल कर जाँ बहक 40 साला साहब को 12 कहू में सुपर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। 12 कहू में सुपुर्द खाक 40 साला साहब के लिए फातिहा खानी। आज मनो मट्टी तले सोया ये शख्स एक रोज कबल इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पैदल क्रॉस कर रहा था, जब वजीर आजम के प्रोटोकॉल में शामिल काउंटर टेररिज्म फोर्स की गाड़ी ने इसे कुचलकर मौत की आगोश में पहुंचा दिया। सर पर गहरी चोट लगने से साहब मौका पर ही दम तोड़ गया। हादसे के बाद ड्राइवर और गाड़ी को थाना खन्ना मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन एक रोज गुजरने के बावजूद मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। पुलिस हुक्काम का कहना है वरसा ने इंदराज मुकदमा की दरखास्त ताहाल जमा ही नहीं कराई। वोट को इज्जत दो का नारा तो पूरी जान से लगाया जा रहा है, लेकिन वोटर की इज्जत का किसी को ख्याल नहीं। अगर कोई बेचारा VIP प्रोटोकॉल की जद में आकर मर भी जाए, तब भी दिनों रात बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बयान देने वालों के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। ये 4 अल्फाज होंगे हमारे मंशूर के। वोट को इज्जत देने का मतलब है आवाम को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो की तकरार। नून लीग ने तो इसे अपना इंतखाबी मंशूर बना लिया। चंद दिन पहले इसी मौजू पर सेमिनार भी मुनक्किद किया, मगर वोटर की इज्जत की लगता है किसी को परवाह ही नहीं। इस्लामाबाद में वजीर आजम के प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी की टक्कर से शहरी जान से गया। नून लीग की क़यादत मामले पर जवाब देने को भी नहीं तैयार। वोट के लिए इज्जत मांगने वाले नवाज शरीफ तो चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। हर मौजू पर बोलने वाले तलाल चौधरी ने भी जवाब देना गवारा नहीं किया। एक वोटर मारा है PM की गाड़ी के साथ। सर आपने कहा वोट को इज्जत दो, PM की गाड़ी के साथ एक वोटर मारा है। बात कर ली है सर, उसका बता दें कौन जिम्मेदार होगा। बेटे बात कर ली है ना मैंने। आप वोट की इज्जत का मुतालबा करने वाले शायद भूल गए कि वोटर की इज्जत और जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। लाहौर से अहम खबर है कि चेयरमैन PTI इमरान खान मेंबर साजी मुहिम अधूरी छोड़कर इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद। ज़िया, बताइएगा कि इमरान खान क्यों मेंबर साजी का दूसरा मरहला छोड़कर इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं? ज़ैदी जो प्रोग्राम था वो तो हज़रत अली अजवेरी अल मारूफ दाता साहब के दरबार पर दुआ के बाद शुरू होना था। इमरान खान दाता दरबार आए, उन्होंने यहाँ पे तो दुआ भी मांगी और चादर भी चढ़ाई, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दीगर शहर के हिस्सों में जाना था जहाँ पे मुहिम साजी के कैंप लगाए गए हैं वो उस तरफ नहीं गए।
बल्कि अभी जो है वो रिंग रोड पे जो कि एयरपोर्ट को रास्ता जाता है उस तरफ ये जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ से मेंबर साजी की मुहिम सिक्योरिटी खदशात के बायस बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ आपको अपडेट करें, कोयटा के इलाके मियां गुंडी में 2 धमाके और फायरिंग हुई है। डीजी सिविल डिफेंस के मुताबिक 8 एफसी एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि असलम तरीन का ये कहना है कि दोनों धमाके खुदकश थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कोयटा के इलाके मियां गुंडी में 2 धमाके हुए हैं और फायरिंग हुई है। समा के नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद है। नूरुल आरफीन, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल। आज इस वक्त मैं कोयटा के नवाई इलाके मियां गुंडी में मौजूद हूं, जहां पर अब से कुछ देर कबल एफसी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 8 एफसी एहलकार जो है वो जख्मी हो गए, जिन्हें इस वक्त सीएमएच कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन शहजाद अनवर दिखा सकें कि वो चेक पोस्ट है जहां पर एफसी 2 दहशतगर्दों ने हमला किया और डीजी सिविल डिफेंस का बताना है कि 2 खुदकुश हमलावर पैदल आए और उन्होंने एक हमलावर ने खुद को एफसी चेक पोस्ट के करीब धमाके से उड़ा दिया, जबकि दूसरे ने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में वो भी मारा गया और उसने भी खुद को धमाके से उड़ा लिया। इसके नतीजे में 8 एफसी एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें इस वक्त तिबी इमदाद फराम की जा रही है। इस वक्त इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी अच्छा, ये भी बताइएगा नूरुल आरफीन के कोयटा में एक और धमाका भी हुआ है, पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं उसमें। जी अब से कुछ देर कबल ही कोयटा के इलाका एयरपोर्ट रोड है, जहां पर एक और जोरदार धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में जो है 5 एफसी एहलकार बताए जा रहे हैं वो शहीद हो चुके हैं और मुतादिद जख्मी हैं। इस वक्त जो है वो मुतादिद जख्मियों को जो इस वक्त कोयटा के जो सिविल हॉस्पिटल है और दीगर जो अस्पताल है वहां पे मुंतकिल किया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा और अपने नाज़रीन को बताएं कि कोयटा में एक और धमाका हुआ है और पुलिस एहलकारों के बारे में ये इत्तलात हैं कि वो शहीद हुए हैं। इससे पहले मियां गुंडी में भी 2 धमाके हुए हैं और फायरिंग भी हुई है। 8 एफसी एहलकार वहां पर जख्मी हुए हैं। डीजी सिविल डिफेंस ने यह बताया है। पहले दोनों धमाके खुदकुश थे, लेकिन एक और धमाके के बारे में ये इत्तलात मिल रही हैं। एयरपोर्ट रोड पर यह धमाका हुआ है और इसके नतीजे में पुलिस एहलकारों के बारे में यह बताया गया है कि वो शहीद हुए हैं। समग्र नुमाइंदे नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद है। नूर, बताइएगा इस धमाके से मुताल्लिक पुलिस ने मजीद और क्या बताया है, हुकाम क्या बताते हैं? जी हुकाम का कहना है कि इस धमाके में दो खुदकुश जो हमलावर एफसी चेक पोस्ट पर जिन्होंने हमला किया था, जो एफसी के एहलकार थे, उन्होंने जवां मर्दी से इनका मुकाबला किया और एक ने तो चेक पोस्ट के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे ने जवाबी फायरिंग की, जिसको वहां पे गोलियों को निशाना बनाया गया और वो जख्मी हालत में उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हो सका और 8 एफसी एहलकार जो है उसमें जख्मी हुए हैं। जी अच्छा, एयरपोर्ट रोड पर जो धमाका हुआ है उसके बारे में हुकाम का क्या कहना है? एफसी एहलकार शहीद हुए हैं या पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं वहां पर? जी एयरपोर्ट रोड पे बताया जा रहा है कि पुलिस की वैन को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में अब तक 5 पुलिस एहलकार उसमें बताया जा रहा है कि वो शहीद हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी है और उन्हें इस वक्त कोयटा के दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। जाए वुकों की जानिब जो है पुलिस और रेस्क्यू की टीमें रवाना हो चुकी हैं। जी और ये भी बताइएगा कि इस धमाके की नौइयत से मुताल्लिक भी कुछ बताया गया है कि किस किस्म का ये धमाका था? जी अब तक ये कहना कबल वक्त होगा कि धमाका किस नौयत का था, लेकिन पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया और पुलिस की गाड़ी के करीब ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस की गाड़ी जो इसकी जद में आई और 5 एहलकार जो इसमें शहीद हुए हैं। जी मजमूई तौर पर 3 धमाके हुए हैं, 2 खुदकुश धमाके हुए हैं और अब से कुछ देर कबल ही एयरपोर्ट रोड पर भी धमाका हुआ है, जिसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका नूरुल आरफीन, आप हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे गाड़ी की टक्कर से नौजवान की जान लेने वाले अमरीकी सिफारतकार की, जिसका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। अदालत ने वजारत खारजा से अपने सवालनामे का जवाब भी तलब कर लिया है। अमरीकी एयर अताशी के लिए बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद, कर्नल जोसेफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। अमरीकी सफारतकार की गाड़ी की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला, वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया, जिसमें बताया गया कि मुलजिम का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया गया। डिप्टी अटार्नी जनरल राजा खालिद ने बताया कर्नल जोसेफ अब पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। एयरपोर्ट्स को भी इतला दे दी गई। सफारती इस्तिस्ना के बाइस अमरीकी अताशी की गिरफ्तारी हो सकती है न ट्रायल। मुलजिम का नाम ECL में शामिल करना तवील अमल है। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक का कहना था मुलजिम की तफ्तीश लाजमी है, पाकिस्तान में हो या अमरीका। हिदायत की कि सफारतकार को डील करने के लिए वकील से मशवरा किया जाए। डीजी खारजा अमूर प्रोटोकॉल का कहना था अमरीकी सफारतखाने से इस्तिस्ना वापस लेने की इस्तदा कर दी है। हाई कोर्ट ने वजारत खारजा से अपने सवालनामे का जवाब तलब करके समाअत 10 रोज तक मुलतवी कर दी।
थर में एयरपोर्ट बन गया, कोयले का खजाना है, मॉडल टाउन बन रहे हैं, लेकिन बच्चे रोज़ मर रहे हैं। 20 रोज़ में 28 बच्चे जान से गए हैं। वजह क्या है? नया दिन के एंकर अली आरिफ थर पहुंचे तो तहलका खेज इंकशाफात सामने आए। थर बदलेगा पाकिस्तान, साइंस सरकार के दावे बड़े बड़े। थर की 16 लाख की आबादी के लिए सिर्फ एक गायनकोलॉजिस्ट। खवातीन और बच्चे सिसक सिसक कर क्यों मर रहे हैं? सिविल अस्पताल मिट्टी के एमएस आमिर शाह ने साइंस सरकार के दावों का भांडा फोड़ दिया। फीमेल के लिए कोई वार्ड नहीं है। पीड्स को हमने पूरी बिल्डिंग में कवर कर रखा हुआ है। वेंटिलेटर की अभी तक फैसिलिटी नहीं है और 2 ओटी के लिए वेंटिलेटर मिले थे जो वैसे ही बंद पड़े हैं। सिर्फ 13 इंक्यूबेटर्स फंक्शनिंग है और 10 जो हैं वो खराब हैं। एम्बुलेंस के ईंधन का खर्चा भी थरवासी अपना खून पसीना जला कर अदा करते हैं। पेट्रोल जो है पेशेंट को खुद को डालना पड़ता है, उसके लिए जाहिर है उसको पैसे देने पड़ते होंगे। रुकने सिंध असम्बली नुसरत सहर अब्बासी भी नया दिन में साइंस सरकार पर खूब गर्जी। एक कैमरे की आंख दिखा रही है, एक शख्स वहाँ ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, वहाँ पे उन लोगों से बात करके बता रहा है। इससे ज्यादा बड़ी हकीकत क्या हो सकती है? एक के बाद एक दम तोड़ती जिंदगी बिलावल से सवाल कर रही है, क्या वाकई थर बदलेगा पाकिस्तान? मुकदमा क्यों दर्ज कराया? जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को गुस्सा आ गया, मरीजों को छोड़कर ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। मामला है क्या? मुकदमा किसने और क्यों दर्ज कराया? झगड़े की तफसील बता रहे हैं शफकत अजीज। मरीज रुल गए, डॉक्टर्स डट गए। ये एहतजाज क्यों हो रहा है? जरा एक हफ्ते पहले की सूरत हाल देखते हैं। मेरे मरीज को देख लो। तीमारदार के मुतालिबे पर डॉक्टर्स और तीमारदारों में मुक्के लाते घूसे चल गए। उनका पेशेंट जो है बिल्कुल नॉन क्रिटिकल कंडीशन में था, बिल्कुल स्टेबल पेशेंट था। उन्होंने आकर हमारे डॉक्टर उस्मान से ज़बरदस्ती प्रोटोकॉल लेने की कोशिश की और उनको हरासा किया कि हमारे मरीज़ को पहले देखो, जिससे डॉक्टर उस्मान ने आगे से मुजाहिमत की कि जो मरीज़ सीरियस है मैं उनको पहले देखूंगा। हम पिटे भी हैं, ये सीसीटीवी अधूरी है। डॉक्टर्स ने एतराज उठा दिया। सीसीटीवी बिल्कुल है, जो डायरेक्टर ने अपने कंट्रोल में रखी है वो हमारे साथ शेयर बिल्कुल नहीं कर रही, अपने पास वो रखी बैठी हुई हैं। और उनमें कोई ऐसे उन्होंने क्लिप वो निकाले हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर की तरफ से जाती हो रही है। किसने किसको मारा ये फैसला तो हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर्स ने एहतजाज खत्म ना किया तो इलाज और मुआवजे का मामला बिगड़ जाएगा। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। मीशा शफी का अली जफर पर इल्ज़ाम। जैमिंग एरिया में मौजूद चश्मदीद गवाह म्यूजिशियन बाकर अब्बास ने समा के प्रोग्राम खरा सच में अहम इंकशाफ कर दिया। बोले अली जफर ने कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं की। मीशा शफी को जहां हिरासत किया गया, खरा सच ने जैमिंग सेशन की वो फुटेज हासिल कर ली। जैमिंग एरिया में मौजूद चश्मदीद गवाह और म्यूजिशियन बाकर अब्बास बोले अली जफर ने कोई नाशाइस्ता हरकत नहीं की। तो मैंने तो कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं देखा, कभी मैंने कोई गैर शाइस्ता गुफ्तगू, कभी कोई गैर शाइस्ता हंसी मैंने इनसे सुनी हो। प्रोग्राम के मेजबान मुबश्शिर लुकमान के सवाल पर तजज़ियाकार ताहिर सरवर मीर ने किया खदशे का इजहार। अली को डीफेम करने के लिए मीशा को हो सकता है उकसाया जा रहा हो और वो बेध्याने में ना चाहते हुए वो इस तरह से वो यूज हो रही हो। गुलकारा राबी पीरजादा ने भी अली जफर के किरदार की गवाही दी। जब अली जफर when he comes on the stage they forget everything. The way he tackled the crowd, the way he tackled the ladies crowd, I have always respected him. मगर अदाकारा नादिया जमील ने इंडस्ट्री की अलग ही कहानी बयान कर दी। ना मैं इंडस्ट्रीज की पार्टीज पे जाती हूँ, ना मैं एलीट पार्टीज पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 100% वहाँ ऐसे मर्द होंगे जिन्होंने या तो शराब पी ली होगी या कोई और चीज चढ़ाई हुई होगी, और ना भी की हो तो उनकी नजर बद है। मीशा शफी के अली जफर पर इल्जाम के पीछे हकीकत क्या है? क्या मीशा शफी ने अली जफर के मामले में एक कंपनी से फायदा उठाया? क्या मोमिना मुस्तहसिन ने अली जफर से डील करने की कोशिश की? क्या तीफा इन ट्रबल आने से पहले कोई ट्रबल तो नहीं हो रहा? सवालात उठने लगे हैं। मीशा शफी के वकील ने अली जफर की जानिब से नोटिस मिलने की तरदीद कर दी है। समा से गुफ्तगू में बोले लीगल नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन हतमी फैसला नोटिस मिलने के बाद ही किया जाएगा। नोटिस जो है हम तक पहुंचा ही नहीं है, ना ही मेरे क्लाइंट ने रिसीव किया है और ना ही मेरे तक ये नोटिस आया है।
तो जब ये नोटिस हमें मिलता है, इसके कंटेंट्स को देखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली एक जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो मुरतब की जाएगी। लीगल नोटिस का जवाब देना कानूनी तौर पर मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर बंदा मुनासिब समझे और वकील मुनासिब समझे तो बिल्कुल उसका जवाब दिया जाता है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कहा कि कबल अज़ वक्त होगा, अभी तक नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ, तो आई स्ट्रिक्टली कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। की जान ले ली गई, पुलिस किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। आधे घंटे में 4 जिंदगियों के चराग गुल हो गए। गुजरांवाला में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पहला वाकया थाना आरोप के सामने पेश आया, जहां देरीना दुश्मनी पर 22 साला भांजे सिकंदर को कत्ल कर दिया। मकतूल के साथियों ने ताक़ुब करते हुए मुल्जिम इकबाल शाह को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इकबाल शाह है, ये कोट मुगला का रहायशी है और इनकी साबका दुश्मनी चल रही है और इससे पहले वहाँ पे इलाका थाना आरोप में भी फायरिंग हुई है, वहाँ पे भी एक बंदा मर्डर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोटरसाइकिल सवारों ने आके इसको भी फायर मारे हैं। 4-5 फायर जो अपेरेंटली नजर आ रहे हैं वो है। नौशहरा वर्का में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान हलाक हुआ। वाहिंडो में भी मोटरसाइकिल सवार शख्स को नामालूम अफराद ने मौत के घाट उतार दिया। दिन रात कत्ल हो रहे हैं गुजरांवाला में, कोई पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। हर तरफ खौफ डाल फैल गया हुआ है और सुबह देखे सुनते हैं कत्ल होते हैं, रात कत्ल होते हैं। कत्ल व गारत के बाइस शहर में खौफ व हिरास फैल गया। शहरी कहते हैं पुलिस जराइम रोकने में नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन यासिर अली के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। सिंध भर में इंटर के इम्तहानात का आगाज हो गया है। नकल की रोकथाम के तमाम तर इंतजाम बेसूद निकले। 11वीं जमात के पहले पर्चे में ही माफिया ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। सिंध में तालीमी इमरजेंसी, मगर कहां शोबा तालीम आखिरी सांसें लेने लगा। कहीं खुल्लम खुल्ला नकल, कहीं पर्चे आउट। सक्खर में 11वीं जमात का पहला पर्चा शुरू होने के कुछ देर बाद ही आउट हो गया। तलबा खुलेआम नकल में मसरूफ रहे। लाड़काना में नकल की रोकथाम के इंतजाम धरे रह गए। दफा 144 के बावजूद पर्चा फोटोकॉपी की दुकानों से फरोख्त बूटी माफिया भी सरगर्म रही। सूबाई वजीर तालीम जाम मेहताब के शहर उबाड़ों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ न थी। मुनासिब इंतजाम न होने के बाइस तलबा कुर्सियाँ लिए इम्तिहानी मराकज में घूमते रहे। कंदकोट में नकल रोकने पर पुलिस और बूटी माफिया में झगड़ा हो गया। पत्थर और डंडे लगने से 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने माफिया के 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। हैदराबाद में भी नकल उरूज पर रही। तलबा मोबाइल फोन, गाइड्स और चीफ जस्टिस के नोटिस के बाद लाहौर के नाबीना वकील को इंसाफ की उम्मीद मिल गई। माजरा क्या है जानते हैं तरहबा सर की रिपोर्ट में। बिनाई से महरूम लेकिन खुदादाद सलाहियतों से मालामाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का ख्वाब पूरा करने के लिए यूसुफ ने सिविल जज के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की, लेकिन यूसुफ की महरूमी इसकी मेहनत के आड़े आ गई। मेरे से ये पूछा गया कि अगर आपके सामने 2 शख्स खड़े हों तो आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी और इस तरह के मुख्तलिफ सवालात। क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी की बिना पे मैं समझता हूँ कि मुझे रिजेक्ट किया गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इक्वल बेसिस पे मेरा राइट दिया जाए। मेरिट पर इंटरव्यू ना होने की खबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लेते हुए यूसुफ का दोबारा इंटरव्यू करने की हिदायत जारी कर दी। यूसुफ की वालदा भी इसकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला इसको कामयाब करेगा। जो इसकी ख्वाहिश है कि मैं चीफ जस्टिस बनूं, इंशाल्लाह एक दिन ये बनेगा। दुनिया के दीगर ममालिक में बिनाई से महरूम होने के बावजूद भी कई जजेस अपने फराइज अदा कर रहे हैं। इंटरव्यू में कामयाबी की सूरत में यूसुफ पाकिस्तान में पहले नाबीना जज के तौर पर काम करेंगे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तरह बसकर, समा, लाहौर। नवाब शाह के हॉकी स्टेडियम में 8 करोड़ की लागत से लगाई गई ब्लू ट्रफ तबाही का शिकार है। शहीद बेनजीराबाद का हॉकी स्टेडियम तवज्जो का मुंतजिर। सिंध हुकूमत ने 8 करोड़ की ट्रफ लगा दी, पानी का इंतजाम नहीं किया। बेनजीराबाद में काफ़ी अरसे के बाद ट्रफ लगाए पर ट्रफ को कोई सहूलत नहीं दी जा रही, ना पानी यहाँ ना बिजली। तो हम चाहते हैं कि हमारी ट्रफ को पानी दिया जाए। जैसे हमें सांस चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऐसे ही ट्रफ को भी पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। करोड़ों की ट्रफ बेकार हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे न पानी नहीं है, इसकी वजह से हमें खेलने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है, हमारे पैर जख्मी हो रहे हैं इसकी वजह से। सालों चलने वाली टर्फ 7 माह में ही खराब होने लगी। गोल पोस्ट और प्लेयर्स डगआउट भी तबाह हाल हैं। और यूरोपियन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल राउंड का पहला मरहला आज से शुरू हो रहा है। इंग्लिश क्लब लिवरपूल का मुकाबला इटली के क्लब रोमा से होगा। यूरोपियन चैंपियंस लीग का फैसला कुन राउंड, फाइनल खेलने कीव कौन जाएगा? फैसले के लिए आज लिवरपूल रोमा से टकराएगा।
सेमीफाइनल राउंड का पहला लेग, रोमा ने क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश चैंपियन बार्सिलोना की छुट्टी की। लिवरपूल ने इंग्लिश चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को धूल चटाई। दो तरफा मुकाबलों में लिवरपूल का रोमा के खिलाफ पलड़ा भारी रहा। 5 मुकाबलों में इंग्लिश क्लब ने 3 जीते, 1 में रोमा कामयाब रहा। लिवरपूल के पास गोल मशीन मोहम्मद सालेह है। रोमा के एडन जैको ने गोल पर गोल दागे हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए।